नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शौर्य आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं योग वशिष्ठ के विषय में आपको बताऊंगा। योग वशिष्ठ किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। योग वशिष्ठ के विषय में अगर बात करने से पहले, जाना कि मैं हर वीडियो में करता हूं कि कुछ संक्षिप्त जानकारी हम इसके विषय में जानेंगे कि क्या क्या इसमें वर्णन मिलता है। और ये वीडियो मुझे लगता कि एक पूरे एपिसोड में ख़त्म भी हो पाएगा, क्योंकि योग वशिष्ठ वास्तव में बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है और काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें इसमें मौजूद हैं। एक अपने आप में ही एक इस किताब का विस्तार है। मतलब मैं किताब भी नहीं कह सकता, ये बहुत ही एक गहन शास्त्र है जिसको हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। तो कुछ बातें योग वशिष्ठ की मैं आपको बताऊंगा और इसके विषय में कई चीज़ें हैं, कई ऐसे रहस्यात्मक बातें हैं जो भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, और आने वाले पार्ट्स को भी इसको देखिएगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं योग वशिष्ठ के ऊपर चर्चा। तो दोस्तों, योग वशिष्ठ में सबसे पहले तो ये जानना चाहा कि इसमें श्लोक की संख्या कितनी है। श्लोकों की संख्या इसमें 32 से 33 से ज़्यादा श्लोकों की संख्या इसमें मौजूद है और इसको कुछ प्रकरण में इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग अध्यायों के हिसाब से। उन प्रकरण को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टोटल 7 प्रकरण हैं। इस प्रकरण में ही पूरी योग वशिष्ठ इर्द गिर्द घूमती है। जैसे कि पहला वैराग्य प्रकरण, उसके बाद मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम, उत्पत्ति प्रकरणम, स्थिति प्रकरणम, उपशमन प्रकरणम, निर्वाण प्रकरणम, पूर्वार्ध और निर्वाण प्रकरणम उत्तरार्ध। ये 7 प्रकरण हैं। इसमें पूरी योग वशिष्ठ की पूरी कहानियाँ हैं, पूरी कथाएं हैं। योग वशिष्ठ में ये तो एक प्रकरण की बात हो गई, जगह की बात हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ योग वशिष्ठ में, इस योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ को महारामायण भी कहा जाता है। इसे कई नामों से यहाँ जाना जाता है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इसको योग वशिष्ठ, महारामायण, दश रामायण, वशिष्ठ रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ, और कई जगह तो वाल्मीकि रामायण तो खैर अलग है, लेकिन वाल्मीकि के नाम से भी कई लोग जानते हैं। तो जो कि ये वाल्मीकि द्वारा बोला गया है। अब आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि नाम इसका योग वशिष्ठ है और वाल्मीकि जी द्वारा बोला गया, इसका क्या अर्थ हो सकता है। दोस्तों, इसका अर्थ स्पष्ट है। ये जो योग वशिष्ठ में जितनी भी कथाएँ हमको बोली गई हैं, वाल्मीकि जी ने बोली हैं, और इसके पीछे जो वशिष्ठ क्यों रखा गया, इसके पीछे इसमें भी बहुत विस्तार से वर्णन है इस योग वशिष्ठ की किताब में, योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ में। तो सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है कि भगवान श्री राम जब इस संसार से निवृत्त होना चाहते थे, कि जब बचपन में ही उनको ऐसा लगा कि मुझे संसार से निवृत्त होना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में थे। कई जगह इसमें बड़ा लेखक ने कई जगह बोला भी है भगवान को किस तरह कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन भगवान है, लेकिन वो भी एक इंसान के रूप में आए, अवतार थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानवता का कोई ना कोई अंश जो उनके ऊपर हावी हुआ, वो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उनको ये लगा कि इस संसार में क्या है। जैसे एक बौद्ध भगवान को, भगवान श्री बुद्ध को भी ऐसा ही लगा था एक जगह कि संसार में क्या वर्णन है, रोगी कैसे होते हैं, कोई कि किस तरह का अंधा होता है, किस तरह का बूढ़ा होता है। ये भगवान बुद्ध को भी इस तरह की एक भ्रम की संभावना होती। बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उनके ही गुरुओं द्वारा। ऐसी यहाँ पे भी स्थिति पैदा हुई थी। तो भगवान श्री वशिष्ठ जी ने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनका बहुत समय तक उनको समझाया और काफ़ी वैराग्य से संबंधित काफ़ी सारी कथाएँ सुनाई। वो कथाएँ इस योग वशिष्ठ में वर्णित हैं और वो पूरी बातें वाल्मीकि जी ने अरण्यमेघ को बोली हैं, भारद्वाज ऋषि को बोली हैं। भारद्वाज ऋषि से इनको संवाद चला है, तो पूरी कथाएं उन्होंने इसमें आगे बताई हैं। तो ये है योग वशिष्ठ के बेसिकली अर्थ। इसलिए इसको योग वशिष्ठ कहा जाता है, इसलिए इसको महान रामायण भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो मैंने अब सारे प्रकरण बताए, इसी प्रकरण के अंदर का उससे पूरी कथाओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें काक भुसंडी की भी कथा एक आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपने रामायण में भी देखी होगी, जो आपको दिखाई जाती है टीवी सीरियल में। वो कथा भी इसमें वर्णन मिलती है और भी बहुत सारी बातें इसमें वर्णन मिलती हैं। अगर बात करने बैठूँ योग वशिष्ठ के ऊपर तो बहुत विस्तार से बोल सकते हैं। योग वशिष्ठ के ऊपर बहुत सारी बातें हैं। इसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, ख़ास तौर से
एक वेदांत दर्शन की जो बात की गई है, एक वेदों के जो पूरा एक इंसान का माइंड चेंज कर देता है, एक जो संसार में रहते हुए भी योग साधना को जो प्रमोट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भगवान श्री राम को ये वशिष्ठ जी ने ये पूरा ज्ञान दिया कि संसार में रह कर के आप अपने इस ज्ञान को निरंतर जारी रख सकते हैं योग साधना के द्वारा। वो एक वेदांत की बातें इसके अंदर वर्णित की हैं। इस किताब इस ग्रंथ का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। इस ग्रंथ को इसलिए मैं इस वीडियो का ही पार्टों में बनाऊंगा। खैर ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं शुरू करता हूँ कि इसको किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरे पास एक गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये योग वशिष्ठ। इसकी आप हालत देख लीजिए। ये मैंने 1999 में ख़रीदा था ग्वालियर में बाड़े से, 35वें वर्ष का विशेषांक। काफ़ी एक्साइटेड था इस बुक को लेने के लिए। जैसे मैं बताया, मैं जब भी कोई बुक लेने जाता था तो हमेशा एक शॉपकीपर जो दुकान वाला था, किताब वाला, पूछता था ये आप पढ़ोगे क्या। उस समय मेरी करीबन 9th क्लास में रहा मैं। उस समय 9th क्लास में ये मैंने बुक पढ़ी थी, मतलब उस समय देखा। और वास्तव में कुछ बातें तो भी उस समय समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर था। तो ये उस समय की बुक है, तो काफ़ी फीलिंग्स है इस बुक से मेरी। लेकिन ये संक्षिप्त। पहली बार मेरे चाचा जी जो थे, उनके पास किसी ने ये बुक दी थी, यानी ये जो शास्त्र है, ये योग वशिष्ठ नाम का शास्त्र मेरे चाचा जी को मिला था, तो उन्होंने पढ़ी थी। फिर उसके बाद मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि योग वशिष्ठ क्या शास्त्र है जो मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो फिर मैं पढ़ा उसको और समझा, और कल्याण का अंग था, तो काफ़ी हद तक मुझे इससे नॉलेज मिला। दूसरा, काफ़ी समय बीता। संक्षिप्त जब मैंने अपने गुरुजी के यहाँ भी एक पूरी योग वशिष्ठ देखी जो वेंकटेश्वर प्रेस की थी, तब मेरे अंदर और प्रेरणा जागी कि मैं इसको और भी ज़्यादा आगे पढूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेंकटेश्वर प्रेस की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। काफ़ी हद तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आपको मिल सकती है, आप उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरा वर्णन मिलेगा। एक चौखंबा पब्लिकेशंस हाउस की भी आती है, जो 2 भागों में आती है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें पूरी चीज़ें वर्णित हैं। एक गीता प्रेस से मेरी एक थोड़ी सी शिकायत हमेशा रहती है कि हमें इतनी अच्छी जो शास्त्र है, जो हमारा एक धर्म ग्रंथ है, हमारा एक जो सबसे वेदांत दर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट शास्त्र है, मतलब गीता के बाद अगर किसी और शास्त्र का नाम आता है तो वो एक योग वशिष्ठ का आता है। उसको संक्षिप्त में निकालने की क्या आवश्यकता थी, मुझे समझ में नहीं आया। 2 भागों में जनरली ये ग्रंथ पूरा हो जाता। पर अब गीता प्रेस का क्या इसका उद्देश्य रहा, मैं आज तक समझ नहीं पाया क्यों ऐसा गीता प्रेस ने किया। फिर भी गीता प्रेस की कम रेंज में अवेलेबल है। मैंने ये 75 रुपये में ली थी। आज की डेट में ये 150-200 रुपये की, 300 रुपये में भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद चौखंबा की मेरे पास है, जो इसका रेट 10,000 है, बहुत महंगी है। वो है आपकी ये योग वशिष्ठ। ये आपने कई बार देखी होगी, जब मेरे पीछे रखी रहती थी। ये 6 भागों में मौजूद है, पूरी है। इसमें बहुत सारी बातें वर्णित हैं। श्री संपादक श्री पंत शास्त्री, मूल शंकर शास्त्री, मदन मोहन अग्रवाल, श्री कृष्ण पंत शास्त्री, ये सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है। चौखंबा पब्लिकेशन हाउस से ये प्रकाशित होती है, और चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, ये सब दिया हुआ है। इसके एड्रेस वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं। ये करीबन 10,000 की पड़ती है। ये 6 भागों में है। ये पहला भाग है इसका। इसके बाद आपके पास ये दूसरा भाग आता है। इसके बाद ये आपका तीसरा भाग आता है। इसके बाद ये ये चौथा भाग आता है। इसके बाद ये 5वां भाग आता है। उसके बाद ये इसका 6वां भाग आता है। तो ये पूरे 6 भागों में मौजूद है। तो ये बुक पूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पर कॉस्टली बहुत है। अगर कॉस्ट वाइज आपको ज़्यादा लगती है तो चौखंबा की आपको 2 खंडों में भी आती है, वो भी ले सकते हैं। वो भी आपको डिस्प्ले पे देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और भी आप चौखंबा वालों से बात कर सकते हैं कि साहब कम बजट के योग वशिष्ठ चाहिए, तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। श्लोक की संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा दिया है, फ़ॉन्ट्स बढ़ा दिए हैं। प्रिंटिंग वाइज ये किताब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। गीता प्रेस की प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वेंकटेश्वर प्रेस की प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है,
थोड़ा सा पुरानी प्रिंटिंग पे प्रिंटर पे चलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, लेकिन अभी मेरी ये कहानी पूरी, अभी मेरा ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में मैं फिर योग वशिष्ठ के संबंध में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आज छूट गई हैं, क्योंकि जनरली इस वीडियो में पूरी बातें समझाना संभव नहीं है। तो अगली बार इसी मंच पर मैं फिर से उपस्थित होता हूँ और इसी में से कुछ और बातें होंगी जो आपको बताने के मैं पूरा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।